कारोबार के बाद सेंसेक्स और निफ्टी 2 सितंबर को गिरावट के साथ बंद हुए। दोनों इंडेक्स ने सुबह तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की, लेकिन दोपहर आते आते दोनों इंडेक्स के शेयर फिसल गए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 206 अंक फिसलकर 80,197 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 45.45 अंक फीसदी फिसलकर 24,589 के स्तर पर बंद हुआ है। आपको एक रिपोर्ट से जुड़ी दिखाते हैं। भारी उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद सेंसेक्स और निफ्टी 2 सितंबर को लाल निशान में बंद हुए। दोनों इंडेक्स ने सुबह तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की, लेकिन दोपहर बाद आई तेज बिकवाली के चलते ये लाल निशान में फिसल गए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 206.61 अंक यानी 0.26% फिसलकर 80,157.88 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 45.45 अंक यानी 0.18% फिसलकर 24,579.60 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में तेजी का रुख रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.27% और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 0.64% की बढ़त के साथ बंद हुए। दूसरी ओर सेक्टोरल इंडेक्स में मिला जुला रुख रहा। बीएसई के पावर, यूटिलिटी, एफएमसीजीज और मेटल इंडेक्स लगभग 1% की तेजी के साथ बंद हुए। हालांकि दूसरी ओर आईटी, बैंकिंग और टेलीकॉम शेयर्स में गिरावट का रुख रहा। इसके चलते निवेशकों की संपत्ति में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1.09 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.09 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। सेंसेक्स पर नजर डालें तो इन 5 शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयर्स ऐसे रहे जो हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें पावर ग्रिड के शेयर्स में 2.04% की सबसे ज्यादा तेजी रही। इसके बाद एनटीपीसी, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 0.97% से लेकर 1.60% की बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि सेंसेक्स के बाकी 15 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 2.45% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा मोटर्स के शेयर्स में 0.83% से लेकर 1.33% तक की गिरावट रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर मंगलवार को बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा रही। एक्सचेंज पर कुल 4,285 शेयर्स में कारोबार देखने को मिला। इनमें से 2,529 शेयर्स तेजी के साथ बंद हुए, तो वहीं 1,612 शेयर्स में गिरावट देखी गई, जबकि 144 शेयर्स बिना किसी उतार चढ़ाव के साथ बंद हुए। इसके अलावा 124 शेयर्स ने मंगलवार को कारोबार के दौरान अपना नया 52 वीक का हाई छुआ। 64 शेयर्स ने अपने 52 हफ्तों का नया निचला स्तर भी छुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट विनोद रावल जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, कल हमने देखा मंगलवार को किस तरीके से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, आज क्या हाल रहने वाला है? जी नमस्कार। देखिए, मार्केट जिस तरह से कल इतनी नीचे गिरी और जिस तरह से इंटरनेशनल बाजार आज दिखा रहे हैं हालात, डाउ जोन्स भी आज 0.6% गिर चुका है। S&P 500 भी गिरावट के साथ बंद हुआ है, जिसमें टेक शेयर्स जो है गिरे। उसके बाद साउथ कोरिया थोड़ा सा ऊपर गया, जिससे रिलीफ की उम्मीद लग रही है। गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी 50 से 70% अंक नीचे गिरा। इसको देखते हुए आज ऐसा लगता है कि जिस तरह से आज भारत के बाजार हैं वो भी थोड़ा सा कमजोरी के साथ खुल सकते हैं। और जिस तरह से कल की आप डाटा की बात कर रहे थे, अभी भी देखिए टैरिफ पर कोई डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे पास एक ऐसी एक्टिविटी है जीएसटी की, जिसकी वजह से ये शेयर बाजार संभला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है भले ही आज गिरावट के साथ शुरू हो, लेकिन बाजार संभल जाएगा, क्योंकि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से बाजार उसको रिएक्ट कर रहा है और जिस तरह से संभाल रहा है कि इतना बड़ा इकोनॉमिक होने के बावजूद भी संभल रहा है। जी
लेकिन जो उतार चढ़ाव लगातार देखने को विनोद जी मिल रहा है, इससे क्या अंदेशा लगाया जा सकता है? आगे का ट्रेंड कैसा रह सकता है? देखिए, आगे का ट्रेंड ये है कि हम तो ये कहेंगे कि बाइंग टाइम है। जब भी प्राइसेस गिरते हैं तो शेयर डिस्काउंट पर मिलते हैं, क्योंकि कोई ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से इसके ऊपर किसी तरह का कोई क्रैशिंग इंपैक्ट आए या बहुत बड़ा इंपैक्ट आए। देखिए, 80,000 के इंडेक्स में 2-4-500 पॉइंट से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाजार अपने आप को इतना मैच्योर कर चुका है कि उससे वो उसको संभाल लेता है। जिस तरह से 200-300 पॉइंट्स का निफ्टी पर इंपैक्ट आता है, अभी भी जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 24,400 पर है नीचे का, ऊपर जाता है तो 24,800, फिर हम वापस से 25,000 को टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो 24,400 पर अभी हमारा जो सभी का जो है उम्मीद है, रेजिस्टेंस जो निफ्टी का है वो अगर संभलता है तो बाजार बिल्कुल संभला हुआ है। किसी तरह की कोई चिंता की कोई बात नहीं है किसी तरह। जी, तो ऐसे में क्या माना जाए? क्या अभी मार्केट में जो वैल्यूएशन है वो ओवर वैल्यूड है या वैल्यूड है? किस तरीके से समझे? नहीं, देखिए, शेयर ओवर वैल्यूड नहीं है, मार्केट कोई ऐसी ओवर वैल्यूड नहीं है। जो अभी इंपैक्ट दिखाई दे रहा है वो तो इंटरनेशनल जो टैरिफ का इंपैक्ट है, जिसकी वजह से एफआईआईज ने अपना पैसा निकाला। आप अभी डाटा दे रहे थे कि जिस तरह से वो पैसा निकाला, लेकिन अल्टीमेटली भारत के बाजार को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बाजार बहुत मैच्योर हो चुका है और उस पर जिसको भी पैसा बनाना है, अगला डिकेड जो है वो पूरा भारत का है। आर्थिक जो जिस तरह से 7.8% का जीडीपी ग्रोथ Q1 के अंदर आया है, भले ही आप कहिए कि उसके अंदर एक्सपोर्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, लेकिन जिस तरह से संभाला उसको, और उसका Q1 पर उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको ओवर वैल्यूड तो नहीं कहूंगा। हालांकि ठीक है, गोल्ड और सिल्वर अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हमें दिखाई दे रहे हैं कि जिस प्राइस पर चले गए, पर वो भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं। इंपैक्ट को जिस तरह से सोलर की वजह से चांदी की जरूरत है और रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उसका अगर आप देखें तो डेफिसिट है डिमांड और सप्लाई के अंदर, उसका असर दिखाई देता है। तो ऐसे में उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे जो निवेशक हैं, जो शेयर बाजार में पैसे लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह? देखिए, बाजार में बने रहिए, हर डिप पर पैसा लगाइए, पैसा बनेगा, कहीं पैसा नहीं जाइए। लेकिन इतनी ही कहेंगे कि कहीं और से किसी और का पैसा मत लगाइए। अपने पिताजी का, अपने ससुर का, अपने परिवार के और लोगों का मत लगाइए, अपने पैसों से कीजिए। अपने पैसों से जितना पैसा बनाना चाहते बनाइए, इंटरेस्ट बेरिंग मनी मत लगाइए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने पैसे लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, ताकि रुकना पड़े तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बाकी बाजार में कोई परेशानी दिखाई नहीं देती जिससे ये कहा जाए कि कोई बहुत ऐसा कोई होने वाला है, कोई ब्लड बाथ की सिचुएशन नहीं है। इट्स अ नॉर्मल वॉलेटिलिटी जो बाजार में रहती है, ये वही दिखाई दे रही है। अदरवाइज एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा थी और आपको और हमको, लेकिन उस तरह भी असर दिखाई नहीं दिया है। लेकिन कल जो मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उसमें कहीं ना कहीं जिन्होंने पैसा लगाया है उनके अंदर डर का माहौल जरूर देखने को मिला। देखिए, डर का माहौल की बात ये कि कॉशियस होकर के पैसे लगाइए। ये बाजार है, यहां छोटी सी एक बात भी कहीं असर दिखा देती है। लेकिन कल की अगर आप बात करें तो इंट्राडे में नुकसान हो सकते हैं। मैं फिर कहूंगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में आप टिके रहिए, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जब आप डेली पैसा बनाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि रोज पैसा बनता हो। कभी आप ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे। आप देखिए, 15 आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप 15 शेयर लाल निशान में बंद हुए, तो इतने बड़े उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह से रिलायंस ने उसको कल टेक ओवर कर रहा है आगे और, तो आई थिंक मार्केट संभलेगा। मार्केट को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई रीजन दिखाई नहीं देता जिसकी वजह से मार्केट के गिरने का और या डरने की जरूरत हो। मुझे नहीं लगता किसी को डरने की जरूरत है। इंतजार करना पड़ेगा। पैसे को लगा करके, आप पैसों का पेड़ लगा करके आप एक दिन में उससे पैसे नहीं उतार सकते, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप पेड़ लगाइए, पैसे बनेंगे। तो क्या करंट मार्केट रैली या करेक्शन सस्टेनेबल इस वक्त लगती है? देखिए, जब भी मार्केट